प्रतिशत के प्रश्नों में हम यहाँ पर 9 प्रकार के जो पैटर्न हैं प्रतिशत के वो बताएंगे, जिससे मोस्टली प्रतिशत के जितने भी प्रकार के प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं कवर हो जाए। सबसे पहले हम जो प्रतिशत के प्रश्न आते हैं उनकी बेसिक नॉलेज करेंगे। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें हम घटक कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद मुख्य मुख्य बातें कैसे पहचानते हैं प्रश्न में, ये देखेंगे। और क्या निकालना है, कौन सा सूत्र लगना है, ये भी हमें देखना है। सबसे पहले प्रतिशत के जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ डेटा होते हैं जिन्हें पहचानना होता है, तब ये प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। तो ये दर, आधार मूल्य, हम इनको एक एक अंग्रेजी का अक्षर नाम देंगे। बेस वैल्यू को V दे देते हैं, दर को R दे देते हैं, रेट। दूसरा परिवर्तन मूल्य, उसको हम I कहेंगे। और चौथा होगा अंतिम मूल्य, जिसको हम कह देंगे फाइनल वैल्यू यानी कि F। हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले बेस वैल्यू क्या होती है, जिसके आधार पर हमें परिवर्तन मूल्य मिलता है, इस दर के हिसाब से वो होता है बेस वैल्यू। उदाहरण के लिए हम एक इसमें प्रश्न देख लेते हैं। किसी पेड़ की ऊंचाई, चलो हम यहाँ देखते हैं, 400 का 25% 100 होता है, तो ये हमारी बेस वैल्यू है, जबकि ये रेट है और ये वाला जो है परिवर्तन मूल्य है यानी I। और हम अगर ये कहेंगे 400 में 400 का 25% जोड़ने पर कितना आएगा, तो वो होगा हमारा अंतिम मूल्य। यानी 400 का 25% निकालेंगे तो 100 रुपये होगा, जोड़ेंगे तो 500 होगा। ये हमारा होगा F, ये होगा I और ये होगा B, और जो 25% था वो हो जाएगा R। प्रतिशत के 99% प्रश्नों में ये ही घूमते रहते हैं। कुछ पैटर्न है अलग से, वो हम बताएंगे, उनके सूत्र शॉर्टकट के हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहचानते कैसे हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लेकर के दर, आधार मूल्य, परिवर्तन मूल्य और अंतिम मूल्य के बारे में जाना है। कोई भी प्रश्न हो उसके लिए सबसे पहला होता है एक रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम इसे हल करेंगे तो बहुत आसानी से कम समय में ये प्रश्न हल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले प्रश्न के पैटर्न को समझिए। पैटर्न समझना, जो भी पैटर्न आपने पढ़े हैं उनमें उनको दृष्टिगत रखते हुए हम समझेंगे। जैसे इसमें हम 9 पैटर्न देख रहे हैं, तो 9 या 10 पैटर्न जितने भी आप सीखें उनके आधार पर प्रश्नों को समझेंगे कि ये किस पैटर्न का सवाल है, तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा उपयुक्त प्लेटफॉर्म पहचानना, यानी उपयुक्त सूत्र देखना में कौन से सूत्र की कंडीशन फिट हो रही है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये कैसे पहचानते हैं हम यहाँ पर ये भी देखेंगे, उपयुक्त सूत्र। और तीसरा अभ्यास होगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो घटक हैं, ये बेसिक डेटा इसमें आते हैं, वो देखेंगे कैसे निकालते हैं। अभी तुमने इसमें देखा था इस प्रश्न में
ये यहाँ पर देखेंगे तो बेस वैल्यू है, ये रेट है और ये आई है, BRI। और 1200 का 25% निकाल के 300 आएगा। इन दोनों को 1200 और 300 को जोड़ के 1500 होता है, तो ये F होगा। ऐसे ही इसमें सब बना रखा है, BRI और इन दोनों को जोड़ेंगे तो F हो जाएगा। पहले हम BRIF ये 4 डेटा इसमें खोजते हैं। ये तो साफ साफ पैटर्न एक है, इसमें लिखा हुआ है। अब हम भाषा वाला पैटर्न देखते हैं और क्या निकालना है ये भी देखेंगे। प्रश्न एक है हमारा, इसमें क्या खोजना है ये हमें पहचानना है। अभी जो हम बता रहे थे उसके आधार पे, किसी पेड़ की लंबाई 5 वर्ष में 25% बढ़कर 30 फीट हो जाती है। 5 वर्ष पहले उसकी लंबाई कितनी थी, यानी ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए, ये तो आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वृद्धि होने के बाद कुल लंबाई हमें इतनी मिलती है। इसका मतलब ये एफ दिया हुआ है, हमें एफ दिया है, आर दिया है, एफ दिया है 30 फीट, आर दिया है 25%। हमें निकालना क्या है, उसकी लंबाई कितनी थी, यानी पहले कितनी थी जिस पर की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब हमें बेस वैल्यू चाहिए है। हमने जो यहाँ पर देखे थे इन्हीं को हम इसमें छांटेंगे और निकालेंगे कैसे, उसके लिए सूत्र देखेंगे। अब हम इसके लिए सूत्र बनाएंगे, उससे हम 3 पैटर्न अलग अलग तरीके से हल कर पाएंगे। यहाँ पर पहले हम इसी सूत्र को देख रहे हैं। हमारा सूत्र बेस वैल्यू के लिए है, वो ये है 100F/100 प्लस R। बहुत सिंपल सूत्र है, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 100 F का मतलब यहाँ 30 है, 100 यानी 100 प्लस 25, ये तो मौजवानी ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 100 गुणा 30 बटे 125। हम डायरेक्ट भी यहाँ से 125 लिख सकते थे। क्या करेंगे, इन्हें काटना है, तो ये देखिए 100 और 125 आसानी से कटेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौगुन 100 और 5 एकम 5, 5 छक्का 30 यानी 24। हमारे इसका आंसर होना चाहिए पहले 24, इसका आंसर हमारा है, यानी कि पहले इसकी लंबाई 24 फीट थी। ये हमारी बेस वैल्यू है, हमने पहचान लिया, इसलिए आसानी से फार्मूले का पता लग गया। कोई भी फार्मूला बनता है तो ये परिभाषित कर दिए जाते हैं, चर जिसमें जितने आते हैं उनके आधार पर तय होता है कि कौन सा फार्मूला लगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। प्रश्न 2, इसमें भी हमें यही करना है जो इसमें कर रहे थे। हमने एक ही पैटर्न के कम से कम 6 प्रश्न दिए हैं, मोस्टली ज़्यादा भी देने की कोशिश की है, जिससे कि बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। किसी वस्तु का मूल्य पहले की अपेक्षा, अब देखिए भाषा बदल रही है लेकिन जो डेटा है वही रहेंगे, पैटर्न वही है। किसी वस्तु का मूल्य पहले की अपेक्षा 10% बढ़कर 22 रुपये हो जाता है। वस्तु का पहले वाला मूल्य चाहिए। क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यानी आर है 10% और एफ अंतिम मूल्य बढ़ोतरी होने के बाद दिया हुआ है 22 रुपये। हमें निकालना है पहले वाला मूल्य, यानी कि बेस वैल्यू। बेस वैल्यू है तो फार्मूला यही लगेगा, 100 इंटू एफ यानी 22 बटे 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 10 110। सिंपल है, लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट जोड़ के भी रख सकते हैं। 100 प्लस 10 110 हो गया, ये कट गया 0 से 0, 11 दूनी 22 और ये ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और 20 हो जाएगा। यानी कि इसका पहले का मूल्य हमारा था, बेस वैल्यू इसकी आई है 20, पहले 20 रुपया इसका मूल्य था। तो जो भी विकल्प में 20 विकल्प होगा वही सही हो जाएगा।
अब देखिए कितनी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि हम पैटर्न पहचान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने जो सवाल दिए हुए हैं उसमें, उन सवालों में एक सवाल ऐसा भी होगा जिसमें ये पैटर्न डायरेक्ट नहीं लगेगा, हमें वो भी पहचानना है। तीसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ के 5,000 रुपये हो जाता है। व्यक्ति का पहले वाला वेतन चाहिए, यानी हमें मूल वेतन चाहिए जिस पर की परसेंट लगाई गई है और बढ़ाया गया है, यानी बेस वैल्यू ही हमें चाहिए। तो बेस वैल्यू हमें चाहिए, आर दिया हुआ है 25% और फाइनल वैल्यू यहाँ पर भी दी हुई है, वो है हमारा 5,000। हम सूत्र वही लगाएंगे, पूरा फार्मूला लिखेंगे, तब हमें जल्दी याद होगा। हमें यहाँ भी लिखना चाहिए था, जब पूरा फार्मूला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। B बराबर 100F ओवर 100 प्लस R, शुरू में लिखते रहते हैं फिर ये याद हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। 100 गुणा 5,000 ओवर 100 प्लस R, यानी कि 100 और 25 जोड़ेंगे 125। 25 पंजे 125 और देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। यहाँ तक हो गया, 2 जीरो यहाँ पर हैं तो ये कर दिया है। फिर देखिए 100 ही 5 चौकू 20, 40 हो गया। 40 और 100 का गुणा मिला करके 4,000, यानी बेस वैल्यू आ गई 4,000। तो हमारा जो ऑप्शन 4,000 वाला होगा वही सही होगा। यहाँ पर देखिए सभी जो प्रश्न थे वो सेम पैटर्न के थे, हमें सभी पैटर्न आजमा के देखने। ये तो एक खास पैटर्न ही यूज हो रहा है। आगे देखते हैं, इसमें एक सवाल ऐसा भी होगा जो इस पैटर्न का नहीं होगा। हालांकि उसे हम कर सकते हैं लेकिन पैटर्न हम बदलेंगे नहीं, सिर्फ पहचानना सीखेंगे पहले। किसी वस्तु का मूल्य 25% घटकर 30 रुपये हो जाता है, उस वस्तु का पहले वाला मूल्य क्या था। देखिए वहां पर बढ़ रहा था, यहाँ पर घट रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लस आता था, जबकि यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ माइनस आएगा और कुछ नहीं होना है। बेस वैल्यू ही चाहिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा R दिया हुआ है 25%, यानी 25%। F दिया है 30, हमें निकालना है, फिर से बेस वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे ये घट रहा है या बढ़ रहा है ये देखना है, घट रहा है इसलिए माइनस आएगा। B बराबर 100 इंटू एफ बटे 100 माइनस R। क्यों? क्योंकि R यहाँ पर देखिए घट रहा है, घटकर, बढ़कर होता तो प्लस लगता है, यहाँ पर घट रहा है इसलिए माइनस हुआ। और हम इसमें मान रखेंगे 100 इंटू फाइनल वैल्यू हमारी 30 बटे 100 माइनस कितना 25, 75 हो गया। 25 दिया 75, 25 चौगु 100, 3 एकम 3, 3 दाई 30, यानी ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटनी चाहिए। अगर नहीं कट पा रहा है तो नहीं काटते, दशमलव आ जाएगा। लेकिन बदल बदल के नहीं कटेंगे, जो कि सामान्य सा नियम है भिन्नों का। तो 10 चौकू 40 हो गया, यानी बेस वैल्यू हमारी 40 है। पहले उसका मूल्य 40 रुपये था, 10% घटाएंगे, 25% घटाएंगे तो ये 30 रह जाएगा। मतलब इसकी बेस वैल्यू ही हमें निकालनी थी और वो है हमारी 40। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले हम जांचेंगे फिर अपना फार्मूला लिखेंगे और हल करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य पहले की अपेक्षा 10% घटकर 45 रुपये हो जाता है। वस्तु का पहले वाला मूल्य कितना था। इसमें भी पहले वाला मूल्य चाहिए, यानी बेस वैल्यू हमें चाहिए है। R दिया हुआ है, 10% घटता है तो हम यहाँ माइनस शुरू में ही लगा देंगे तो ध्यान रहेगा।
और एफ 45 है, घटकर 45 हो जाता है। फार्मूला सेम लगेगा, 100 इंटू एफ, एफ का मान कितना है यहाँ पर 45 बटे, घट रहा है इसलिए हमारा 100 में से ये घटना है 10, यानी डायरेक्ट 90 कर लेते हैं। ये 0 से हट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कुल मिलाकर ये आएगा 50। इसकी बेस वैल्यू है ये 50 रुपया। देखिए अभी तक एक ही पैटर्न था, सब में बेस वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू और आर दिया हुआ था। इससे भी पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन 40,000 रुपये है, व्यक्ति का वेतन 25% बढ़कर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू चाहिए है। मतलब हमें यहाँ पर बेस वैल्यू नहीं बल्कि फाइनल वैल्यू चाहिए। दिया क्या हुआ है, बी दिया हुआ है और आर कितनी है 25%। देखिए हमारा पैटर्न बदल चुका है, इसलिए ये फार्मूला इसमें इस रूप में नहीं लगेगा, लगेगा इसी फार्मूले से, लेकिन हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, यूज यही होंगे डेटा। तो अभी हमें सिर्फ ये पहचानना था कि ये इसमें फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है या नहीं। हालांकि हम इससे निकाल सकते हैं, थोड़ा इधर उधर करेंगे और हो जाएगा 75 करके, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूले यूज करना है। ये प्रश्न आगे फिर आएगा, तब हम देखेंगे हम कैसे बदल लेते हैं, इसका रेफरेंस देखिए करेंगे। कुल मिलाकर के हमने देखा कि अगर आर एफ दिया हो तो बेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जबकि इसमें क्या है, बेस वैल्यू ही उल्टी दे रखी है हमारी और फाइनल वैल्यू निकलवा रहा है, इसलिए हमने इसे नहीं निकाला है। आगे देखते हैं, इसे देखते हैं कि हमारा पुराना पैटर्न है या नहीं। हमारा पुराना पैटर्न था बी बराबर 100 इंटू एफ बटे 100 प्लस या माइनस आर। अगर ये घटने वाली दर है तो माइनस होता था, बढ़ने वाली है तो प्लस होता था। अब इसमें ये लग रहा है डायरेक्ट पैटर्न या नहीं, हम ये भी देखेंगे। एक दाबिका 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे बताया गया कि उसने दौड़ का 80% भाग पूरा कर लिया है। इस स्पर्धा में दाबिका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। ये क्या है, आई है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि किसी का 80% 12 होता है। ये आपको कॉमन सेंस इसमें दिखाना है। तो निश्चित रूप से अभी हमने देखा था 400 का 25% 100, ये शुरू में ही एक एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें बेस वैल्यू थी, ये आर थी और ये आई थी। दरअसल ये 12 दिया हुआ है इसमें आई का मान और आर 80% है, हमें बेस वैल्यू ही चाहिए, लेकिन कंडीशन डिफर कर रही है, यहाँ फाइनल वैल्यू नहीं दी हुई है, केवल आर और आई दिया हुआ है। तो हमें ऐसा फार्मूला एक तलाशना है जिसमें बी आर आई में संबंध हो। तो ये हमारा होता है आई बराबर बी आर ओवर 100। ध्यान रहे, जब बी आर दिया हो और आई पूछी गई हो, या यहाँ पर आई डायरेक्ट पूछी जा रही है, इसलिए बी आर को यूज करके 100 से ये कर लेते हैं। इतना जरूर ध्यान रखना है कि इस फार्मूले से हम 3 तरीके के प्रश्न हल कर लेंगे, जो हम आगे कन्वर्ट करके भी बताएंगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम पूरी परसेंटेज जो है इंक्लूड कर रहे हैं एक में ही, मोस्टली पैटर्न इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिलहाल आई कैलकुलेट होगी और बी आर से। तो यहाँ तो बी पूछ रहा है, बल्कि आर और आई दिया हुआ है 80 और 12, हमें बी चाहिए, तो कैसे बी निकालेंगे। देखिए चलो यहीं देख लेते हैं, बी की जरूरत है तो क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे
तो 100i बटे क्या हो जाएगा r, ये किसके बराबर हो जाएगी b। ऐसे कन्वर्ट करना सीखेंगे, आगे फिर करेंगे। अभी यहाँ ज़रूरत पड़ गई है तो भूल से ही सही पड़ गई है, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें v निकालना था जबकि हमारे पास i का फार्मूला, तो हम तीनों ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलिए आया है तो r भी बता दें। r निकालेंगे तो यहीं से देख सकते हैं, 100 इंटू आई, नीचे का ऊपर क्रॉस गुणा कर लें, 100 इंटू आई ओवर जो बचा हुआ है, जैसे r तो आ गया यहाँ से, b बचा है नीचे ले आए, तो यहाँ से देखिए i भी कैलकुलेट हो रहा है, b और r दोनों हो रहे हैं। जैसी ज़रूरत है वैसे करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ रही है, ये अभी ज़रूरत नहीं है। हम एक याद कर लेंगे, उसी से 3 या जितने भी इसमें वेरिएबल आते रहते हैं उतने फार्मूले हम तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है पक्षांतरण सही होना चाहिए। फिलहाल इसे देखते हैं, तो b बराबर 100, i हमारा कितना है, i हमारा है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, बटे r यानी 80%, ये जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर के 15 आया है बी, यानी कि 15 किलोमीटर हमारी बेसिक वैल्यू थी, बेस वैल्यू। उसका आंसर जो भी होगा, जैसे ए बी सी डी तमाम दिए होते हैं, जो 15 वाला है होगा वही सही हो जाएगा, वही ठीक करना है। तो हमने यहाँ पर देखा, हमें दूसरा पैटर्न मिला था। अब देखिए इसमें स्टेप एक और बदल जाएगा, जरा पढ़ के देखते हैं डायरेक्ट लग रहा है प्रश्न या नहीं। ए और बी स्टील के दो भारी शिलाखंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए तो कुल वजन की तुलना में कितने प्रतिशत वजन कम हो जाएगा। 2 स्टेप का सवाल है, तो इसमें क्या है, पहला स्टेप लेंगे तो हम फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी, फिर उससे हम बेसिक वैल्यू लाएंगे सेकेंड स्टेप की। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ए पार्ट है उसको देखिए, ए और बी के दो भारी शिलाखंड है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है बी को, तो वजन 60% बढ़ जाता है। तो हम क्या करें, ए को 60 केजी या कुछ भी मान लेंगे, 60 केजी कर लेते हैं। जब ए प्लस भी होता है तो ये आ जाएगा 160। क्यों 60% बढ़ गया, 100 मान लिया है ए को तो 60 बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा, यानी ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए, ये फाइनल वैल्यू अगले स्टेप में बेसिक वैल्यू बनेगी, बेस वैल्यू बनेगी। तो अब जो पहला स्टेप हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डायरेक्ट निकालना है बी। जो यहाँ पर एफ बना था वो वास्तव में अब बी हो गया है, यानी बी की जगह हम एफ को यूज करेंगे और निकालना क्या है, बी। तो कितने हो जाएगा, एफ ही निकालना है, कितने नहीं आर निकालना है। यहाँ पर कैसे देखते हैं, तो कुल वजन की तुलना में कितने प्रतिशत, प्रतिशत आर होती है ना, आर चाहिए निश्चित रूप से। हमारे पास क्या है, जो एफ था वो तो हम बी की जगह यूज कर लेंगे। चलिए कर लिया है, हमें आर निकालनी है, यानी ये हमारा फार्मूला यूज हो गया। अगर हमें फार्मूला नहीं मालूम है और डेटा हमने पता कर लिए हैं, तो जो कॉम्पैक्ट फार्मूला है इससे हम बना भी सकते हैं, अभी बना के दिखाया था। तो आर निकालना है, इसलिए हमने आर बराबर निकाला है 100, आई का मतलब है हमारा, यहाँ पर कितना है, हमें आई पता करना है। तो देखिए आई यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आई वास्तव में 60 था, क्योंकि बढ़ोतरी 60 की हुई थी। तो कम होगा तो यही 60 होगा, जब हटाएंगे ए को। तो आप देखते हैं इसमें बी का इसमें भाग लग रहा है रेट में, तो बी जो एफ आया था 160, वो हम यहाँ पर रख लेते हैं और ये कट जाएगा,
4 चौक 16, 4 25 100, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 75/2 यानी भाग दे देंगे सिंपल सा 37 सही 1/2 या 37.5% कम हो जाएगा। ये देखिए आ रहा है यहाँ पर। न चाहते हुए भी हमें फार्मूला कन्वर्ट करना पड़ा है। मूल फार्मूले यही रहे और इन फार्मूले से हमने अभी तक 8 प्रश्न कर दिए हैं, जबकि हम इसमें 3 तरीके के प्रश्न और कर सकते हैं जो आगे आएंगे। फिलहाल इसमें बेस वैल्यू पूछी गई थी, हमने निकाला है बेस वैल्यू को। अब हम जो नया पैटर्न देखने जा रहे हैं वो परिवर्तन मूल्य यानी आई की गणना करेंगे। आई हमने यहाँ पर देखा था 400 का 25% 100 आता है, तो 100 ही आई माना है हमने। ये तो एक पैटर्न विशेष था जिसमें बी आर आई दिया हुआ है। हम भाषा में आई कैसे पता करेंगे इसके लिए देखते हैं। जैसा कि कंपटीशंस में पूछा जाता है, भाषा दी होती है, आपको पता करना होता है, देख लेते हैं हम। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्या निकालना है। देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, इसके क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब आर दिया हुआ है 25%, बी दिया हुआ है 200 वर्ग मीटर है, इकाई तो बाद में लिख लेंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पर अभी। नया क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ जाएगा, इस पे ध्यान दें, बढ़ जाएगा मतलब ये है कि आई निकालना है। नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर ये होता तो हमें एफ निकालना होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएं, बी आर आई। निश्चित रूप से अभी हमने फार्मूला लिखा है, देखा था आई बराबर बी आर बटे 100। हम इसमें से जो ज़रूरत पड़ रही है आई ही डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला भी है, हम यूज कर देंगे बी आर ओवर 100। बहुत ध्यान से डेटा को पढ़ना है, उपयुक्त प्लेटफॉर्म देखना है, यानी सूत्र कौन सा लगेगा। जैसा डेटा होता है, जैसी ज़रूरत होती है वैसा सूत्र लगता है। तो यहाँ से भी यानी 200 गुणा आर यानी 25/100 सिंपल है, ये कट गया, कुल मिलाकर के 50 वर्ग मीटर जो है हमारा बढ़ जाएगा। जो भी 50 वर्ग मीटर वाला होगा वो विकल्प सही होगा। अब हम इसे भी पढ़ेंगे, ध्यान रहे हमने बी आर आई और एफ ये 4 ही डेटा के रूप बताए थे, वही बार बार आ रहे हैं, मोस्टली आएंगे। कुछ विशेष शॉर्टकट होंगे जिसमें कि ये डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं से वो शॉर्टकट बनते हैं। प्रश्न 2 इसमें देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है। ठीक है, इसे 20% हानि पर बेचा जाता है, दुकानदार को कितने रुपए की हानि होगी। मतलब बेस वैल्यू दी है, शुरू में हमें पता है कि ये मान है, इस पर ही परसेंट लगाना है, इसलिए क्या हुआ, ये हमारा बेस वैल्यू दिया हुआ है कितना 4000। ओके, आर दिया है 20%, हानि कितनी होगी मतलब घटी कितनी होगी, पैसे कुछ तो आएंगे लेकिन कितने कम आएंगे, यानी हमें आई की ही वैल्यू निकालनी है। निश्चित रूप से यही पैटर्न हमारा है और यही सूत्र लगेगा। हम पूरा सूत्र हर बार लिखेंगे जिससे याद हो जाए। आई बराबर हमारा हो जाएगा बी आर ओवर 100, बार बार लिखेंगे, पूरा सूत्र याद हो जाएगा। और ये हमारा 4000 आर 20 है और ये 100 है, सिंपल सा है, ये दोनों हटा दिए और ये 800 आ गया है। 800 रुपये की हानि होगी हमारा, यहाँ पर देखिए 800 आ गया है। अगर ये होता कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता तो ध्यान रहे एफ होता, फाइनल वैल्यू होता,
इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा। ध्यान रहे हम 3 बातें जरूर देखेंगे। डेटा पहचानेंगे 1 नंबर, 2 नंबर पैटर्न कौन सा है पहचानेंगे, तीसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है यानी सूत्र कौन सा है, चौथा अभ्यास करते रहना। अभ्यास में यहाँ पर ये देखना है कि सूत्र हमें पूरा ही लिखना है जिससे कि याद हो जाए, 4-6 बार में ही याद हो जाएगा। और 3 अगर सूत्र हैं तो कंफ्यूज नहीं, एक सूत्र प्रमुख रूप से याद कर लीजिए और फिर उसी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इतने सूत्र एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 3000 रुपये है। इसके मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी ग्राहक को कितने रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। वास्तव में जितने अतिरिक्त देने पड़ेंगे, पहले तो देता ही है कितना भी, मूल्य बढ़ गया है। पहले उसका मूल्य 3000 रुपये था, लेकिन कुछ दाम बढ़े हुए हैं तो हमें कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल आई ही निकाल रहा है ये। बेस वैल्यू 3000 दी हुई है, आर 25% वृद्धि हुई है। हमें निकालना है आई यानी इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो निकालनी है। ये निकालना है निश्चित रूप से, आई निकालना है, बी आर दिया है, हमारा फार्मूला वही रहेगा। तो पूरा सूत्र लिखेंगे बी आर बटे 100, ये हमारा हुआ फार्मूला। बी आर 3000 इंटू आर 25% बटे 100, 2 जीरो गायब करें सीधा आ जाएगा, वहीं से 750 रुपये अतिरिक्त देने होंगे आपको। अगर ऐसा ये आता है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 3000 रुपये है, 25% जीएसटी देनी है, तो जीएसटी के अतिरिक्त पैसे कितने होंगे ये निकालना है, तब भी ऐसा ही फार्मूला लगेगा। इसीलिए हमने आई को नाम दिया है। भाषा बदलती है लेकिन पैटर्न जो ब्लूप्रिंट है वो वही रहता है बहुत से सवालों में। इनमें सब में एक मात्र फार्मूला था, एक जैसे डेटा थे, लेकिन बदल गए हैं। देखिए पैटर्न कितने बदले हुए हैं और देख रहे हैं। यहाँ पर किसी आयत, चलिए हम डेटा छांटते हैं, इसमें पैटर्न भी पहचानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पूरा फार्मूला ही लिखेंगे और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। किसी आयत, आयत होना चाहिए, आयत लिख दिया है गलती से, की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होने पर आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान रहे वृद्धि होगी, फाइनल क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। निश्चित रूप से आई तो पूछ रहा है, लेकिन बी जो दिया हुआ है वो स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, जबकि दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो सही रूप में जो बी होगा वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना है, ये अतिरिक्त थोड़ा काम करना है। तो बी बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो 20 गुणा 40, कुल मिलाकर के ये 800 हो जाएगा, ये हमारी बी हो जाएगी। आर दिया हुआ है ये, और निकालना क्या है आई, डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहीं पर। तो आई बराबर बी आर बटे 100 यहीं कर दें, 800 डायरेक्ट 100 का भाग देते तो 8 हो जाता, सीधा गुणा करते 20 का, देखिए बटे 100, डायरेक्ट काट सकते थे तो 160 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। फार्मूला हमने वही लगाया है, आई बराबर बी आर बटे 100। ओके, तो आगे देखते हैं कि प्रश्न किस हिसाब का है। किसी मैदान के 25% भाग पर घास लगी है। मैदान के कौन से भाग पर घास लगी हुई है, यानी
कौन सा भाग फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी हमारा जो पैटर्न चल रहा है आई बराबर बी आर बटे 100, इनमें से इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि बेसिक वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल आर दिया हुआ है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने एक प्रश्न इसमें ऐसा दिया जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होगा, इसलिए ये ही वो प्रश्न है जिसमें कि हमारा फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं। किसी टैंक में 3000 लीटर पानी है, उसमें से 70% पानी खर्च हो गया है, खर्च हुए पानी की मात्रा लीटर में होगी। खर्च हुआ, जो खर्च हुआ है आर के हिसाब से वो आई होगा। पहले कितना था जिस पर कि ये रेट लगाया गया है परसेंट का, ये वी है, यानी वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हमें आई चाहिए। फार्मूला हमारा यही लगेगा, आई बराबर बी आर बटे 100, बी आर यानी 3000 इंटू 70 बटे 100, डायरेक्ट काट सकते थे, 7 या 2100 लीटर पानी खर्च हो गया है। तो हमने देखा यहाँ पर हम यहाँ पर पैटर्न बदल रहे हैं, दर की गणना वाले प्रश्न आएंगे हमारे। देखिए यहाँ पर ये बी था, ये आर था और ये आई था, और ये दोनों जब जुड़ते थे तो बी प्लस आई ये क्या हो जाते थे, एफ। हम ऐसे प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं, ऐसा पैटर्न ले रहे हैं और उसे पहचानना सीख रहे हैं जिसमें कि हमें दर की गणना करनी है। यहाँ तो डायरेक्ट तो आर नहीं यहाँ पे पूछी है, हमने यहाँ निकाली है केवल, लेकिन भाषा में हम कैसे जानेंगे कि आर पूछा है या नहीं पूछा है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसे पढ़ना है और ये देखना है कि पूछा क्या गया है, क्या पैटर्न लगेगा। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो जाता है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी हमें क्या दिया है, बेस वैल्यू 1000, फाइनल वैल्यू 1200, आर पूछना है। हमारे पास फार्मूला जो है, एक तो आई बराबर बी आर बटे 100 है, लेकिन आर यहाँ, इसके लिए हमें आई निकालनी पड़ेगी, लेकिन आई यहाँ पर नहीं है। हम चाहें तो इसका अंतर निकालें तो आई ही होगी और वो होगा 200। ये फार्मूला यहाँ से लगा सकते हैं। तो आई बराबर बी आर बटे 100, बी हमारा कितना है 1000, आर पूछना है, हमें आर यहाँ पे चाहिए, ये फार्मूला न लग के ये लगेगा 100 आई बटे बी। ये फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक फार्मूला होगा तो मान रखते समय पता लग जाएगा, अगर डेटा सही तरीके से छांटे। ये हमारा आई है, तो देखिए हमारे पास बी है और आई है और निकल गया ये, यानी 100 इंटू आई 200 बटे बी 1000। ये देखिए ये उड़ गया 0 और ये बचा कितना हुआ 20%, यानी इसमें जो रेट आया है वो 20% है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 5000 रुपये से घटकर, ये बढ़कर हुआ था, ये घट के हुआ है 4000 रुपये हो जाता है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई कितने प्रतिशत की, यानी आर निकालना है। बी दिया है, एफ दिया है, हम आई डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फाइनल वैल्यू से इसको हटा के 1000,
और बेसिक वैल्यू हमारी कहाँ है, 5000 या 4000, ये यहाँ पर बहुत ही मतलब सतर्कता से निकाल ली है। शुरू में उसका मूल्य कितना था, ये बेस वैल्यू, फाइनल वैल्यू बाद में परसेंट लगने के बाद कितना हुआ, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। तो शुरू में इसका 5000 मूल्य था, घटने के बाद 4000 हुआ है, इसलिए बेस वैल्यू जो है वो 5000 है। अब हम क्या है, आर निकालेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, लेकिन पूरा लिखेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए। 100i/b, हालांकि हमें मूल रूप से यही फार्मूला याद था, हमने कन्वर्ट कर लिया है। अगर ये भूल रहे हैं तो ये बार बार इसी पोर्शन को देखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 100 आई का मतलब है 1000 बटे 5000, ये तीनों जीरो उड़ गए, और 5 कम 5, 5 बीस 100, यानी 20%, यानी इसके जो रेट आई है 20% आई है। 20% वाला हमारा सही होगा ऑप्शन। अगला हम देखते हैं, किसी टैंक में 3000 लीटर पानी है, ये क्या है, बेस वैल्यू, उसमें से 1200 लीटर पानी खर्च हो गया, ये क्या हुआ, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट जो भी है वो आई है। कितने प्रतिशत पानी खर्च हो गया, इसमें देखिए बी दिया हुआ है 3000, आई दिया हुआ है 1200, और आर निकालना है, इसमें साफ साफ दिया है फाइनल वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके जो डेटा होते हैं उन्हें पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर एफ दिया था, यहाँ नहीं दिया है, सीधा आई दिया हुआ है, इसलिए घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आर बराबर हो गया 100i/b, यानी 100 आई का मतलब है यहाँ पर हमारा 1200 बटे 100 बटे 3000। देखिए 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 3 चौको 12, कुल मिला करके ये देखिए हमारा 40% आया है। देखिए डेटा बदले थे, फार्मूला वही रहा, तो डेटा पढ़ना आना चाहिए। पैटर्न हमने पहचान लिया, सूत्र पहचान लिया, यानी उपयुक्त प्लेटफॉर्म की हमने तलाश कर ली है। प्रैक्टिस में हमने पूरा सूत्र हर बार लिखा है, इससे हमें याद हो गया है। डेटा पहचानेंगे इसमें भी हम, फिर उपयुक्त प्लेटफॉर्म भी पहचानेंगे। किसी आयत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितने प्रतिशत है। देखिए बेस वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, ये हमें देखना है। यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा अलग हटके सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कितने प्रतिशत है आया हुआ है, इसलिए रेट ही पूछा गया है, यानी आर पूछा गया है। और बी दिया है निश्चित रूप से, और आई दिया है, लेकिन कौन सा बी कौन सा आई ये हम कैसे जानेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इसको जरा गौर से देखते हैं। देखिए चौड़ाई का जिसका है समझो वही बेस है। क्या है, लंबाई, लंबाई उसकी चौड़ाई का कितने प्रतिशत है, यही जो है बेस वैल्यू है, और बाकी वाली आई। लंबाई चौड़ाई का कितने प्रतिशत है, तो किसका, यानी चौड़ाई का, ये बेस वैल्यू है, और क्या चीज, यानी लंबाई, ये है आई। हमें आर निकालनी है, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर दिया हुआ है बेस वैल्यू हमारी है कितनी, तो देखिए चौड़ाई बेस वैल्यू यानी 50, आई 80 हो गई। आर निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आर बराबर हमारा फार्मूला क्या था,
100i/b। निश्चित रूप से 100i का मतलब क्या है 80, और b हमारा 50 था। देखिए ये कट गया है और ये बीसीएम, सीधा भी 50 दूनी 100 आता है। 160%। कुछ लोग समझते हैं कि 160% हो ही नहीं सकता, हो सकता है। जब बेस वैल्यू से ज़्यादा आई होती है तो 100 से ऊपर परसेंट निकल जाती है। यहाँ पर देखिए बेस वैल्यू 50 है और जबकि आई 80 हो गई है तो निश्चित रूप से 100 से ऊपर निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर ऐसा एक सवाल पहले भी आया था। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने निकाल लिया था ये, तो इन दोनों में कौन सी बेस वैल्यू होगी ये। हालांकि वह बदला हुआ थोड़ा सा सवाल है, लेकिन कुल मिला के टेक्निक वही है। यहाँ देखते हैं किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। इसमें और समस्या है, इसमें फिक्स डेटा दिए हुए थे, अनुपात के रूप में नहीं थे। यहाँ पर अनुपात के रूप में दिए हैं, तो अगर अनुपात के रूप में दिए हैं तब भी हम परसेंट निकाल सकते हैं। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितने प्रतिशत है। अनुपात देख लेते हैं, जहाँ पर यहाँ पर b था, b का अनुपात देख लेंगे, b बन जाएगा। तो हमें पता करना है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का अनुपात कितना है, वो बेस वैल्यू है। चौड़ाई कौन सी है, बाद वाली है, तो बाद वाला अनुपात होगा, यानी b का मान ये है। तो अनुपातिक रूप से ये लिख लिया, जरूरी नहीं मात्रक आगे हो। हमने यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ ट्रेस वैल्यू थी, यहाँ अनुपात है। आई देख लेते हैं 5 है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितने प्रतिशत है, जिसका कितने प्रतिशत है वही बेस वैल्यू है। तो हमें निकालना है आर। निश्चित रूप से हमारा सवाल वही है, निकालेंगे आर बराबर 100i/b। हम बार बार इस सूत्र को लिख रहे हैं जिससे कि जल्दी याद हो। b का मतलब है 5, निश्चित रूप से 100 इंटू i/5, ये देखिए 20। निश्चित रूप से ये हमारा कितना हुआ, 5 बीसीएम 100। तो ये 2 आया है। ये देखिए मान, ये इसका मान देखिए हमने गलत रख दिया था। आर बराबर 100, आई की जगह हमने क्या रख दिया था, बी की वैल्यू रख दी थी, गलत आने लगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर आई का मान कितना था 5, हम रख कितना रहे थे 2। तो देखिए यहाँ पर 50 आया है, 50 बार भाग गया गया तो ये 250% आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 250% हो गया, क्योंकि आई का मान बी का 2.5 गुना है। देख सकते हो 250% हो गया। 2 का 2.5 गुना 5 होता है, तो 250% हो गया। यहाँ पर हमें गड़बड़ लग रहा था, इसलिए हमने फिर से रीचेक कर लिया है। अब देखते हैं अगला, किसी टैंक में 3000 लीटर पानी है, उसमें से 1200 लीटर पानी खर्च हो गया, कितने प्रतिशत पानी शेष बचा है। शेष बचा है मतलब डायरेक्ट हमारा निकालना तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट डेटा नहीं दिए हैं, कुछ निकालने भी पड़ेंगे हमें। बी दिया हुआ है 3000 लीटर, उसमें से 1200 लीटर पानी खर्च हो गया, कितने प्रतिशत पानी बचा है। बचा हुआ पानी हमें बताना है, खर्च होने से कोई लेना देना नहीं है, उसकी मदद से बचा हुआ पानी में बताना है। तो 3000 में से 1200 लीटर खत्म होने के बाद घटाएंगे 3000 में से 1200, और वो हो जाएगा 3000 माइनस 1200 यानी 1800।
तो आई बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, 1800 आ जाएगा। हम लगा सकते हैं, आई और बी मिल गया, आर निकालना है। देखिए ये लग गया है। तो आर बराबर 100 आई ओवर बी, यानी 100 इंटू आई। आई का मतलब है यहाँ पर 1800 ओवर बी का मतलब है 3000। ये देखिए कट गया एक जीरो इससे, 3 छक 18, कुल मिलाकर के 60% ये आर का मान आया है, निकल आया। देखिए डेटा बार बार बदल रहे हैं, हमें पहचान लेना है, इसीलिए शुरू में डेटा को पहचानना सिखाया है। जितनी जल्दी डेटा पहचान में आएंगे उतनी जल्दी सवाल लगेगा। डेटा सही तरीके से नहीं पहचाने गए, सवाल गलत भी होगा और देर भी लगेगी फिर। चलिए हम देखते हैं अपना नया पैटर्न, अंतिम मूल्य की गणना वाले प्रश्न। इसमें आपको अंतिम मूल्य पहचानना है कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, बाकी BRI और एफ ये पहचानने हैं। सवाल देख लेते हैं। हमने जो पहले प्रश्न था 400 का 25% बराबर 100, तो बताया था इसमें 400 में 100 जोड़ के 500 आता है, वही फाइनल मूल्य था, यानी कि वही हमारा एफ था। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये है, उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब लाभ में क्रय मूल्य और जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है निश्चित रूप से। बेस वैल्यू और आई, बी और आई जुड़ के आने हैं। तो बी यहाँ पर दिया हुआ है 3000 रुपये, ये दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 15% और एफ चाहिए। जब शुरू में हमने एक फार्मूला बताया था कि हम देख सकते हैं शुरू में ये हमारा प्रश्न था 100F बी बराबर 100F बटे 100 प्लस आर। इसी से हमने कहा था हम फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम नया फार्मूला नहीं देख रहे हैं, हम इसी को कन्वर्ट कर लें जिससे कि आपको कन्वर्ट करने भी आ जाए। चलिए इसे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो याद वाला फार्मूला है वो 100F बटे 100 प्लस आर था। हम कन्वर्ट करेंगे, एफ का मान निकालेंगे। तो देखिए ये अंश में माना जाता है और ये हर है, क्योंकि ये शुद्ध वैल्यू है बिना बटे वाली। या फिर ऐसे कर लें, एक कर लें, देखिए क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसका नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर। तो देखिए, तो नीचे का ऊपर करेंगे, एक का गुणा 100F में करेंगे। ये थोड़ा पक्षांतरण वाला सवाल है, क्योंकि हमें याद नहीं करना है सूत्र ज़्यादा, कन्वर्ट कर लेंगे और याद कर लें तो अच्छी बात है। तो 100 इंटू बी हो गया। देखिए इन दोनों को गुणा, ध्यान रहे कोष्टक लगा हुआ है। तो एफ बराबर 100 आर बटे बी और एफ। ये देखिए हमारा फार्मूला नया बन गया है, याद कर सकते हैं हम इसको। 100 ओवर क्या, ये 100 बी और एफ निकालना क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, फाइनल वैल्यू निकाल बटे 100 होगा। क्योंकि इसको तो नहीं छोड़ दिया, ये जब इधर जाएगा तो ये गुणा वाला भाग में जाएगा। चलिए देख लेते हैं, याद कर सकते हैं हम लोग। एफ बराबर 100 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है 15%, और गुणा बी का मतलब है 300, 3000 बटे 100। ये देखिए दो जीरो उड़ जाएंगे और ये 115 गुणा 30, 115 गुणा 30 कुल मिलाकर के 345 हो जाएगा, और ये जीरो से पहले ही से गुणा कर सकते हैं। इसका जो विक्रय मूल्य होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी, वो हमारी होगी
3,450 रुपया उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, 7% की वृद्धि होनी है, वृत्त का नया क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो क्लियर दिया हुआ है कि बेस वैल्यू हमारी 300 है, आर दिया है 7% और हमें एफ चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, यही करेंगे। पूरा फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं। 100 इंटू 7, 100 इंटू आर, चलो लिख लेते हैं पहले, बटे इंटू बी बटे 100। तो देखिए 100 प्लस 7 इंटू 300 बटे 100, ये देखिए कट गया। 117 गुणा 3 कितना आया, 107 है, 321। 100 प्लस 7 107 गुणा 3 321 आ जाएगा, गुणा कर सकते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी व्यक्ति का वेतन 3,000 रुपये था, उसमें से 70% की वृद्धि होने पर नया वेतन कितना होगा। यह हमें एफ निकालना है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 100 प्लस आर, 100 में 17 जोड़ेंगे 117 कर सकते हैं, इंटू 3,000। चलिए अब हम ऐसे भी लिखेंगे, जब आपको फार्मूला पूरा याद हो जाएगा तो कैसे करके हम लोग लेंगे। 3,000 बटे 100, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे 2 जीरो ही कम कर देंगे, गुणा ही करेंगे सीधा। तो 351 ये हो जाएगा, 1 जीरो, 3,510 रुपया इसका वेतन हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं इसमें। किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये था, उसे 15% हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फाइनल वैल्यू चाहिए, मतलब हमारा बेसिक वैल्यू है 400, आर दिया हुआ है 15% और फाइनल वैल्यू चाहिए। तो हमारा फाइनल वैल्यू 100 प्लस आर, तो 115 ये हो गया। देखो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे ये देख रहे हैं, और इंटू बी यानी 400 बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए 460 रुपया हान है, इसलिए क्या करना है, थोड़ा उल्टा हो गया, ये लाभ वाला निकलना है। 400 वाला 460 में बैठने तो उतना लाभ हो जाएगा उल्टा। इसको थोड़ा संशोधित कर लेते हैं, जहाँ पर प्लस किया था वहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो बी वाला था तो 100 एफ ओवर 100 माइनस आर होता था हानि के मामले में, तो 100 प्लस आर की जगह 100 माइनस आर होगा। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। देखिए डेटा पहचानने में प्रॉब्लम हुई, चेक भी करते जाइए, 460 नहीं हो सकता, हानि हो रही है, कम आएगा। तो ये प्रश्न गलत नहीं हुआ, बल्कि एक हमें सावधानी मिल गई है कि हम कैसे हल करें। तो 85 हो गया, 100 में से 15 गया 85 इंटू 400 बटे 100। देखिए 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। देखिए 60 रुपया जो मुनाफा हो रही थी वो घटा हो गया, 340 हो गया। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे 400 का 15% निकालेंगे 60 हो गया, और 400 में से 60 घटा के सीधे भी निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है, ये वही है, केवल फॉर्मेट अलग अलग कर लिए हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, उसमें से 7% काट के निकाला गया है, वृत्त का शेष क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल वही प्रश्न है, बी दिया हुआ है। अब
7% काट के निकाला गया है, तो निश्चित रूप से ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 बचेंगे। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं फाइनल वैल्यू से, इस पे क्षेत्रफल चाहिए, 300 आ जाएगा बटे 100 आ जाएगा, कट जाएगा, 3 का गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एम 27, 279 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। डायरेक्ट हो गया, वैसे निकालते 7 या 21 घटा दो इसमें से, 300 में से तब भी आते हैं 279, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुछ गुणा फुणा नहीं करना सीधा, लेकिन पैटर्न होता है तो अच्छा रहता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं छठा प्रश्न और पैटर्न पहचानते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन 3000 रुपये था, उसमें 70% की वृद्धि होती तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होती। ध्यान रहे ये फाइनल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, केवल वृद्धि पूछ रहा है यानी आई, तो ये पैटर्न इसमें नहीं लगेगा। चूंकि हम ऐसा एक प्रश्न कर चुके हैं जिसमें एक पैटर्न कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे। तो बी दिया हुआ है 3000, आर दिया हुआ है 17%, आई पूछना है, हमने इसमें ऐसा कर चुके हैं शुरू में प्रश्न, तो आई बराबर बी आर बटे 100। देखिए ये हम बार बार प्रश्न के लिए सूत्र लिख रहे थे, हमें याद है, पूरा सूत्र लिखते हैं तो याद होता है और सही रूप में रिकॉल भी होता है, वापस भी मिलता है हमें। तो बी का मतलब 3000 है, आर का मतलब 17% और ये 100 काट दिया है, 17 त्यों 51, 510 आई का मान आया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 1 घंटे के करीब ये वीडियो है, इसका पार्ट 2 है, बचे हुए उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे स्टॉप कर देते हैं।